मैंने आपसे कहा है ना मुझे घुमाने चलिए। मैं नहीं कुछ जा सुनना रहा, नहीं चाहती। मुझे बहुत काम है ऑफिस का, फ्री नहीं बैठा हूँ मैं। लो, फिर शुरू हो गया इन लोगों का लड़ाई झगड़ा। इतनी बार इन लोगों को समझाया है कि ऐसे लड़ाई झगड़ा करो कि कमरे से बाहर आवाज ना आए, लेकिन ये है पूरे मोहल्ले को सुनाए। जब देखो तब इन लोगों को लड़ने का बहाना चाहिए। शांति से बैठ के तो बात कर ही नहीं सकते हैं ये लोग। अरे जाओ भाई, जल्दी इन लोग को शांत कराओ। अरे जा रही हूँ बाबा, जा रही हूँ समझाने। आप तो और चिल्लाने लगते हैं। पति पत्नी है तो कुटकुट कुटकुट तो होगी ही। मैंने आपसे समय कहा नहीं है है, ना मुझे मुझे घुमाने बहुत चलिए। काम करना है ऑफिस मैं का। कुछ सुनना नहीं चाहती। अरे बच्चों, क्या है तुम लोगों का ये रोज रोज का। मैं चलूंगी, आप मेरे बारे में कभी नहीं सोचते हो। तुम दिन भर घर के काम ही करते रहो, मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाते हो। प्लीज कहीं चल। अरे बेटा, ये लोगों ने क्या लगा रखा है सुबह सुबह। कितनी बार तुम लोग को समझाया है कि ऊंची आवाज में लड़ाई झगड़ा मत किया करो, लेकिन तुम लोगों की सुबह सुबह लड़ाई करने लगे। अरे तुम लोगों की शादी हो गई है, अब एक बच्चे के माँ बाप बन गए हो, अभी भी तुम लोग को अकल नहीं आ रही। और तुम लोग की लड़ाई झगड़ा हो किस बात पर रही है? क्या बात है? सार्थक, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम क्यों उसको इतना परेशान करते हो? मम्मी मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती पूजा की है। तुम कहो उसकी गलती है, वो कहे तुम्हारी गलती है। आखिर बात क्या है बेटा? कुछ तो बताओ, तब तो मुझे पता चले। सुबह सुबह तुम लोग लड़ रहे हो। लॉन में तेरे पापा बैठे हैं, तेरी सारी बातें सुन रहे हैं, बाहर तक आवाज जा रही है। पापा इतना गुस्सा कर रहे हैं, कह रहे हैं शरीफों का घर है, इस तरह चिल्लम चिल्ली अच्छी लगती है क्या? पूजा तू ही बता दो बेटा कि बात क्या है, क्यों तुम लोग सुबह सुबह लड़ाई कर रहे हो? मैं नहीं बताऊंगी, आप अपने बेटे से ही पूछ लीजिए। अरे अरे बेटा बताओ तो। अरे बताओगे तभी तो समझ में आएगा मुझे। एक तो ये लड़की, इसके तो दिमाग पे गुस्सा रहता है। तेरी मार खाएगी मेरे हाथ से ये। जरूर तूने ही कुछ कहा होगा उसे, वरना वो ऐसे फालतू में लड़ाई नहीं करती। अरे मम्मी, आपकी बहू बाहर घूमने चलने को कह रही है। हाँ तो इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई? तो तू क्यों नहीं ले जा रहा है उसे घुमाने के लिए? वो भी तो दिन भर घर में पड़ी पड़ी बोर हो जाती है। आखिर किससे कहेगी अपने मन की बात? अब उसे घुमाने मैं या तेरे पापा जी तो लेके जाएंगे नहीं, तू ही तो लेकर के जाएगा। अरे मम्मी, मैं कोई फ्री नहीं बैठा हूँ, मेरे पे काम है बहुत ऑफिस का। अरे तेरा ऑफिस का काम, अरे आग लगे ऐसे ऑफिस के काम को। बेटा 6 दिन तो तू ऑफिस से काम करता है ना, एक संडे मिलता है, उसमें भी तू अपनी बीवी बच्चों को समय नहीं देता। ये गलत बात है बेटा। तेरे पापा ने भी वही किया था, अब तू भी वही कर रहा है। अरे मम्मी, घूमने फिरने में पैसे लगते हैं और पैसे नहीं है मेरे पास। तो पैसे की कौन सी कमी है तुझे? पूरा घर तू चला रहा है, हमारे पापा की दवाई इलाज तू कर रहा है, अपनी बीवी के शौक पूरे करने में तुझे पैसा कम पड़ रहा है। बेटा तू आजकल की लड़कियों को नहीं जानता, इतने सैर सपाटे करती हैं, आए दिन तो पार्लर चली जाती हैं, शॉपिंग करती हैं। सीधी सादी लड़की है बेटा, ना तो कहीं घूमने जाती है, ना मेकअप शेकअप करती है, ना पार्लर में पैसे खर्च करती है, ना कोई शॉपिंग करती है। इतनी अच्छी बीवी मिली है तुझे बेटा, उसकी कदर कर। आजकल की लड़कियां मिली होती ना, तुझे समझ में आता। तेरे जेब में पैसा ही नहीं ठहरता। बड़ी मुश्किल से घर चला रहा हूँ मम्मी, कोई घूमने फिरने के लिए पैसा नहीं है मेरे पास। पैसा पैसा पैसा, तो कितना कंजूस होता चला जा रहा है। तो तेरे पापा भी नहीं थे कंजूस, ताकि उसे घुमा के ला बेटा। उसकी खुशियों का ध्यान रखना तेरी जिम्मेदारी है। तूने उससे शादी करी है, और एक पत्नी को अच्छा लगता है पति के साथ घूमना फिरना। अरे यही उम्र है बेटा, घूम फिर ले। एक बार बच्चों की पढ़ाई लिखाई शुरू हो जाएगी ना, तो फिर घूम फिर नहीं पाएगा। ऐसा पैसा किस काम का बेटा कि तेरी बीवी तुझसे नाखुश रहे, तेरे लिए टिफिन बनाती है, हमारा ख्याल रखती है, बच्चे का ख्याल रखती है, पूरा घर संभाल लिया है उसने मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा। तो हमारा भी तो फर्ज बनता है कि हम अपनी बहू को खुश रखें। थोड़ी देर के लिए अगर उसे घुमा लाएगा तो तेरा क्या चला जाएगा बेटा? वो भी इंसान है, कोई मशीन नहीं है कि 24 घंटा बस काम 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 ही करती रहे। और किससे कहेगी अपने मन की बात? पति से ही तो कहेगी। और तू चिल्लाने लगता है उसके ऊपर। बंद करिए लैपटॉप चुपचाप और उसे घुमाने ले जाए। कहा ना मम्मी, घूमने फिरने के लिए जेब में पैसा होना चाहिए। पैसा मैं दे रही हूँ तुझे बेटा, अपनी पत्नी को समय दिया कर। नहीं ऐसा ना हो आगे चलकर फिर वो तुझे समय ना दे। बुढ़ापे में तेरी पत्नी तेरे काम आएंगी, तेरे ये ऑफिस वाले और तेरे ये मम्मी पापा काम नहीं आएंगे। उसकी खुशियों का ध्यान रख बेटा। वो तेरा इतना ध्यान रखती है, तो उसका जरा सा भी ध्यान नहीं रख सकता? तो 2 ही दिन की ट्रिप बना ले बेटा, ऑफिस में छुट्टी के लिए अप्लाई कर और ये लैपटॉप बंद कर, जब प्लानिंग कर जाने की। लेकिन मम्मी, घर के काम कैसे होंगे? घर में संभाल लूंगी और तेरा बच्चा भी। बस तू जा अपनी बीवी को लेकर, मैं अपना और तेरे पापा जी का ध्यान रख लूंगी। अभी इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत हो, बस मेरे बच्चे खुश रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरी बहू रात दिन हमारी सेवा करती है और उसकी आंखों में आंसू मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ, वो पैसे मैं तुझे भेज रही हूँ, समझ में आई बात? और कोई नानुकुर नहीं, जा उससे बात कर। अरे मम्मी, वो बेमतलब का गुस्सा होकर बैठी है, अभी 4 घंटा लगेगा उसको मनाने के लिए। तो गुस्सा तो होगी ही, मैं गुस्से वाला काम ही किया है, क्या मना ले।
वाइफ लोग ना बहुत सीधी होती हैं, हस्बैंड की 2 मीठी बातों से ही मान जाती हैं। जा मना उसे अपने तरीके से। और हाँ सुन, उसे ये मत बताना कि मैंने ये सारा प्लान रखा है। उसे ये लगना चाहिए कि तूने अपने मन से ये सब प्लान रखा। कोई भी वाइफ ये बर्दाश्त नहीं करती बेटा कि उसके और उसके पति के बीच में उसकी माँ है। अपने तक ही रखना ये बात। जा मना उसे। कैसे मनाऊं मम्मी, आप भी बता दो। मुझे क्या पता कैसे मनाना है। जा मना। अरे बहू तू यहाँ गुस्सा होके क्यों बैठी है? छोटी छोटी बात भी गुस्सा नहीं किया जाता बेटा। ये आदमी लोग तो ऐसे ही होते हैं। फिर ये अभी नई नई शादी हुई है ना, तुझे समझ में नहीं आएगा बेटा। अपने आदमियों से अपनी बात मनवाने के लिए ना गुस्से से नहीं प्यार से काम किया जाता है। आदमियों को ऐसी औरतें अच्छी नहीं लगती जो उन्हें पलट के जवाब दे। तू भी कम थोड़ी ना है, एक की 4 सुनाती है उसको। अरे 2 मिनट शांत रह जाया कर। प्यार भी तो इतना करता है, परवाह भी तो बहुत करता है तेरी। सोच बेटा, तेरा हस्बैंड तो बैंक में पूरे 8-8, 9-9 घंटे काम करता है और कभी कभी तो ओवर टाइम भी करता है। अभी हाल ही में उसका प्रमोशन भी हुआ है, तो काम का लोड काफी ज्यादा है। एक दिन वो भी तो ऑफिस में माथापच्ची करता है, एक दिन वो भी तो आराम चाहता है। और तू है कि समझ नहीं रही है उस बात को। ना तू अपनी जगह सही है और वो अपनी जगह सही है। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा बेटा पति पत्नी के रिश्ते में। आई बात समझ में? बेटा ऐसी बात नहीं है कि आदमियों को स्ट्रेस नहीं होता, काम का प्रेशर नहीं होता। बेटा उनके दिमाग में तो क्या क्या चलता है ना, ये हम तुम समझ भी नहीं सकते। बीवी बच्चों की चिंता, माँ बाप की चिंता, सब कुछ अपने छोटे से दिमाग में लेके घूमते रहते हैं। ऊपर से जब बीवी उनसे जवाब तलब करती है तो उनका अंदर का पति जाग जाता है। चल मैंने इतनी अच्छी कॉफी बनाई है। अरे आ ना चल। सुनिए जी, एक काम करेंगे, पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। यार तुम भूमिका बहुत बनाती हो किसी बात को करने के लिए। तो बिना भूमिका बनाए आपको कोई बात समझ में आती है क्या? अभी डायरेक्ट अगर आपसे कोई चीज कह दूं तो आप 3-5 करने लगोगे तुरंत। देखो जी, मैं ये कह रही थी कि हमारी बेटी है ना, वो तो दामाद जी के साथ आए दिन कहीं ना कहीं घूमने फिरने जाती है। और एक आपका बेटा है, बिल्कुल आप ही पे गया है, भी अपनी बीवी के मन की बात नहीं समझ पाता। तो तुम घुमा फिरा के बोलती, सीधा सीधा बोला करो। अभी जो लड़ाई हो रही थी ना, वो इसी बात पे हो रही थी, घुमाने फिराने को लेकर। घूमने को चलने को कह रही हो तो मना कर रहा है, हमेशा की तरह ऑफिस का काम लेकर के बैठा हुआ है। इस बात पे बहू नाराज हो गई है बेटे से। हाँ तो ये उन दोनों की बीच की बात है, उसमें मैं क्या करूँ? फिर मैं क्या करूं? अरे आप उसके बाप हो, घर के बड़े हो, क्या आपका फर्ज नहीं बनता अपने बच्चों के बारे में सोचने का? क्या आपकी भी बच्चों के प्रति कोई जिम्मेदारियां हैं? ये सब मैं नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूँ कि मेरे घर में शांति बनी रहे। तो उसी लिए तो बात करने आई हूँ। आप खुद सोचिए कि दूसरे घर की बेटी को अपने घर की बहू बना के लाए हैं, तो उसके बारे में भी तो सोचने का फर्ज है हमारा। और एक आप है 24 घंटा पेपर ही में घुसे रहते हैं। शादी के बाद भी ये लोग कहीं घूमने बाहर नहीं गए। तो क्या मैंने मना किया था? मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? आप ये करें कि बेटे के अकाउंट में 25-30 हजार रुपए डाल दें, घूम आएंगे दोनों लोग कहीं। आप तो जानते ही हैं आज के खर्चे, जरा सा कहीं घूमने बाहर निकलो तो 20-30 हजार तो कहीं से नहीं गए। और इसी पैसे की वजह से ही बेटा उसको लेने जा रहा है बाहर। के अकाउंट में 20-25 हजार रुपए डाल दो ना। मैं नहीं डालने वाला कोई पैसे वैसे, मेरे पास पैसे नहीं है। हैं? पैसा नहीं है आपके पास? क्या बात करते हैं जी? अरे हमारी सेविंग है ना, अरे उसमें से 20-25 हजार रुपए निकाल के अपने बेटे के अकाउंट में डाल दीजिए। आप भी कम कंजूस नहीं है, बिल्कुल आप ही पे गया है आपका लड़का। अरे वो पैसे तो हमने अपने बुढ़ापे के लिए रखे हैं। अरे बुढ़ापे में खाली पैसा ही काम नहीं आता है, बुढ़ापे में बच्चे भी काम आते हैं। आज हम उनकी खुशियों का ध्यान रखेंगे तो बुढ़ापे में वो भी हमारी सेवा मन से करेंगे। आप तो ऐसा पैसा करते जैसे पैसा लाद के ले जाओगे ऊपर। जब उनके अकाउंट में 25 हजार रुपए डाल दीजिए। बेचारी मन मसोस के गई है, मुझसे देखा नहीं जा रहा है। पैसा रख के क्या करेंगे हम लोग? एक दिन मर के चले जाना है ऊपर, हमारे बच्चे यूं मन मसोस के रहेंगे। मुझे नहीं अच्छा लगता। अरे दे दो ना 20-25। कैसे बाप हो आप? प्लीज डाल दो अपने बेटे के अकाउंट में 25 हजार रुपए। मैं नहीं डाल रहा कोई पैसा वैसा। अरे क्यों नहीं डाल रहे? इन बच्चों का ही तो है, हमारे मरने के बाद तो इन्हीं को मिलेगा, तो जीते ही जी क्यों ना दे दें। सब देने को नहीं कह रही हूँ, 20-25 हजार रुपए देने में आपकी आफत आ रही है। अरे पूरा घर तो आपका लड़का ही चला रहा है ना, अपने शौक नहीं पूरे कर पा रहा है, तो ये माँ बाप किस दिन काम आएंगे? आप जरा 25 हजार रुपए अकाउंट में डाल के तो देखिए। अरे वो पैसे मेरे जीवन भर की जमा पूंजी है, वो कैसे दे दूं मैं? भाई मेरे हिसाब से तो हमारी असली जमा पूंजी हमारे बच्चों की खुशी है। नहीं थोड़ा पैसा है उसके पास, थोड़ा पैसा ही कम पड़ रहा है, दे दीजिए ना। बाप हैं आप, एक छोटी सी बात मनवाने के लिए आप कितना नाटक करते हैं। डालिए पैसे जल्दी। अरे तू जा, मैं डाल दूंगा नहीं, पैसे। मेरे सामने डालो, फिर आप बाद में भूल जाते हैं। अच्छा ले बाबा, डाल दिया पैसे, अब खुश? डाल दिया?
थैंक यू सो मच। अरे बेटा तू अभी तक तैयार नहीं हुआ। नहीं माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा ये मुंह घूमने। क्यों बना के बैठा है? अब तो तेरे अकाउंट में पैसे भी आ गए हैं। मम्मी आपने क्यों कहा पापा को पैसे के पापा लिए? से नहीं कहूंगी तो किससे कहूंगी? क्या मैं कमाती हूँ? बेटा हमारा सब कुछ तुम ही लोगों का ही तो है। तुम लोग खुश रहो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और अब अगर तूने आनाकानी की ना तो मेरे हाथ से 2 झापड़ खा जाएगा तू। मम्मी आपको पापा से नहीं कहना चाहिए था। बेटा तेरे पापा को ना आज तक कोई भी बात बिना कहे बिना समझाए समझ में आई है। और हाँ सुन, बहू को ये बात ना पता चले कि हमने तुझे पैसे दिए हैं। वैसे कितना आया है तेरे अकाउंट में? 50,000 मम्मी। 50,000? लेकिन पापा ने तो 25 ही डाला था। अरे तो मम्मी 25 आपने डाला होगा। बेटा हमारी असली धन दौलत तो हमारे बच्चों की चेहरे की खुशी है। अरे बेटा बस मेरे बच्चे खुश रहे और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जब पैसा लेके हम लोग ऊपर जाएंगे जा